हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी। क्योंकि दोस्तों कल 30 जून है और 30 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में जो करंट से प्रश्न पूछा जाता है, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके करंट से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इंडियन आर्मी 2025 के ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और इसमें हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों को बात करेंगे जो कि प्रश्न एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है? यानी कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न आने की बहुत-बहुत संभावना है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें और एग्ज़ाम देने के बाद आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि क्या इससे आपको प्रश्न देखने को मिले या फिर नहीं। तो चलिए अब हम लोग चूँकि समय को देखते हुए आपके पास समय की अभाव है, तो हम लोग डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी वर्तमान में कौन क्या है 2025, ठीक है? यानी कि 2025 जो लेटेस्ट है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे चूँकि करंट्स का मतलब ही यही होता है। तो यहाँ पे पहला हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें नंबर की है, ठीक है? आपसे एग्ज़ाम में राष्ट्रपति के नाम भी पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है ये भी हो कितने नंबर के कितने नंबर की ये राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति। उसके बाद आ जाएगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो कि 14वें नंबर के हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ये तो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये कितनावें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपके लिए कठिन हो सकता है। तो यहाँ पे ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई हैं जो कि 52वें नंबर के हैं और ये रिसेंटली चेंज हुए हैं, ठीक है? यानी नए बने हैं। तो अभी कौन है? वी.आर. गवई जो कि 52वें नंबर के हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखें महान्यायवादी यानी कि एजी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी और ये 16वें नंबर के हैं। तो आपको नाम के साथ में इनका जो नंबर है वो भी याद रखना है, ठीक है? इसके बाद चलिए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। इसके बाद राज्यसभा सभापति। तो राज्यसभा सभापति आप सभी को पता होगा कि ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, तो इसलिए राज्यसभा सभापति भी जगदीप धनखड़ ही हो जाएंगे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष यानी कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो ओम बिरला हो जाएंगे। इसके बाद आगे है लोकसभा नेता प्रतिपक्ष। तो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार हैं और ये 26वें नंबर के हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर देख लेंगे और याद भी कर लेंगे, क्योंकि कल के एग्जाम में इससे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल कल ही प्रश्न, आपका एग्जाम जो है वो 30 जून से 10 जुलाई के बीच में है। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके सारे एग्जाम में देखे जाएंगे। तो आप वीडियो को, जिनका आगे भी एग्जाम है वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये 26वें नंबर के हैं। आगे देखेंगे तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कौन है? तो के संजय मूर्ति और ये 15वें नंबर के हैं। फिर आगे हम लोग बढ़े तो देखें महालेखा महानियंत्रक। तो महालेखा महानियंत्रक एस.एस. दुबे जो कि 28वें नंबर के हैं। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजीत डोभाल है, ठीक है? इसके बाद फिर हम लोग आगे देखें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कि अनंत नागेश्वरन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और सतर्कता या आयुक्त श्री ए.एस. राजीव हैं। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारा इम्पोर्टेंट है तो आप सारे को जरूर देख लेंगे। तो हम लोग कहाँ तक देख लेते हैं? ए.एस. राजीव तक, ठीक है? यानी सतर्कता आयुक्त तक। आगे देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर हैं। और देश के सीडीएस अनिल चौहान और ये जो है वो सेकेंड नंबर के, ठीक है? पहला कौन थे? तो पहला जनरल विपिन रावत थे, ठीक है? ये दो ही हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि पहला विपिन रावत और अभी जो वर्तमान में अनिल चौहान ये दूसरे नंबर पे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेना अध्यक्ष जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो डिफेंस के बारे में आपको जानकारी रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे सेना अध्यक्ष में वायुसेना का अध्यक्ष पूछे तो ये अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे और ये 28वें नंबर के होंगे। आगे नौसेना का हम लोग देखें तो नौसेना यानी कि नेवी, तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी यानी डी के त्रिपाठी भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, जो कि 26वें नंबर के हैं। और आगे देखें थल सेना,
तो थल सेना उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है? यानी थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें स्थान के हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, नाम के साथ में उनका स्थान भी याद करना है, ठीक है? कि वायुसेना 28वें नंबर के अध्यक्ष हैं, नौसेना में 26वां और थल सेना में 30वां नंबर के अध्यक्ष हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात किए, नेक्स्ट हम लोग और भी आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से महानिदेशक के बारे में याद करेंगे, जो कि महानिदेशक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देख सकते हैं कि सारा जो हम लोग देख रहे हैं डिफेंस लाइन का ही है, ठीक है? तो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को देखेंगे और सारे याद भी कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे दलजीत सिंह। उसके बाद यहाँ पे सीआरपीएफ है, ठीक है? तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इनका जो महानिदेशक है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है सीआईएसएफ, ठीक है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इनका महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एसएसबी के महानिदेशक यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हो जाएंगे। इसके बाद आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है? इनका जो है महानिदेशक वो है राहुल रसगोत्रा। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप सारे को जरूर देखेंगे, खास करके जो डिफेंस के हैं इन्हें तो आपको याद कर ही लेना है। इसके बाद एआर यानी कि असम राइफल्स के महानिदेशक देखें तो ये विकास लखेड़ा हो जाएंगे। उसके बाद आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक तो मनोज यादव हो जाएंगे। उसके बाद आता है एनसीसी, ठीक है? नेशनल कैडेट कोर का, तो इनका जो है वो महानिदेशक कौन है? तो अभी गुरबीर पाल सिंह है, जो कि ये 33वें नंबर के हैं। तो देखिए जहाँ पे आपका नंबर दिया गया आप उस नंबर को भी याद करेंगे, और जहाँ पे नंबर का जरूरत नहीं था तो वहां तक आप ये नामों को जरूर से याद कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाता है आईसीजी के महानिदेशक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक के, ठीक है? तो भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक एस परमिश हो जाएंगे। तो आपको देखना है। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, ठीक है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और इनके महानिदेशक कौन है? तो ये प्रवीण सूद हो जाएंगे। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का, ईडी के महानिदेशक राहुल नवीन। इसके बाद आगे देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, तो एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग हो जाएंगे। इसी तरह से आगे देखें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के महानिदेशक तो अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी, तो एनसीआरबी के महानिदेशक आलोक रंजन हो जाएंगे। इसके बाद चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, तो एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दांते हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग करेंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट थे हम लोग सारे प्रश्नों को देख लिए, और इन सारे को आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न सीधा-सीधा पूछेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप सारे पॉइंट्स को ज़रूर याद कर लेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर को कर पाएँगे। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।